नमस्ते साथियों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ रीडिंग कैंपेन की जानकारी, जो कि शिक्षा विभाग में अभी नया प्रोग्राम चल रहा है। उसके बारे में हम बताएंगे कि ये रजिस्टर कैसे तैयार किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने स्कूल में ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका नाम पहले पेज पे लिखेंगे। उसके बाद हम रीडिंग कैंपेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, रीडिंग कैंपेन 2022 100 दिवसीय कार्यक्रम। स्कूल साक्षरता और शिक्षा विभाग ने निपुण भारत मिशन बुनियादी शिक्षा, साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया है। मिशन का मुख्य उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यार्थियों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना है। इसी संदर्भ में विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग एक राष्ट्रव्यापी रीडिंग कैंपेन 100 दिवसीय कार्यक्रम शुरू कर रहा है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ना सीखें और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सकें। इस अभियान की अवधि है 1 जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक, लगभग 100 दिन और 14 सप्ताह। इसका लक्ष्य समूह है। इस कार्यक्रम को 3 समूह में बांटा गया है, लेकिन मैंने यह रजिस्टर प्राथमिक विद्यालय के हिसाब से तैयार किया है। तो प्राथमिक विद्यालय में 2 समूह होंगे। समूह 1 बाल वाटिका से कक्षा 2 और समूह 2 कक्षा 3 से कक्षा 5। यहाँ पर बाल वाटिका में आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं हमारे यहाँ, वो आएंगे और कक्षा 1 और 2 के बच्चे आएंगे। इसके बाद प्रथम सप्ताह में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, किए जा चुके हैं ये कार्यक्रम, लेकिन अगर आप लोगों ने रजिस्टर तैयार नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम दिन सोमवार, और उस दिन हमने ग्रुप 1 जो कि हमारा बाल वाटिका से कक्षा 2 तक है, उसमें जो गतिविधि है वह है विद्यार्थियों को पुस्तकालय में ले जाकर पुस्तकों को देखने व अपनी पसंदीदा पुस्तक चुनने की गतिविधि कराई गई। और ग्रुप 2 में है ग्रुप 1 के समान गतिविधि कराई गई और दी गई पुस्तक को चौथे सप्ताह तक अभिभावकों की सहायता से पढ़कर आने हेतु प्रेरित किया गया। इस प्रोग्राम में अध्यापक, बच्चे और उसके साथ में उसके अभिभावक का भी रोल है, इसलिए बच्चा घर पे पुस्तक ले जाकर अभिभावक की सहायता से उसे पढ़ सकता है। अब ये जो गतिविधियां कराई है, इसके लिए हमने इसमें हमें कुछ फ़ोटो और वीडियोस बनाकर रखने होते हैं और वो हमें आगे इसकी वेबसाइट, रीडिंग कैंपेन की वेबसाइट पर प्रेषण करने होते हैं, भेजने होते हैं। तो इस गतिविधि में हमने फ़ोटो भेजे हैं, उसके बारे में हम इधर लिखेंगे। फिर दूसरा दिन मंगलवार, इस दिन हमने मिट्टी में अंगुली फिराकर अक्षरों के आकार और गठन संबंधित गतिविधि ग्रुप नंबर 1 से करवाई। और ग्रुप नंबर 2 में गोल घेरे की गतिविधि, शिक्षक शुरुआती वाक्य देकर कहानी शुरू करते हैं, गोल घेरे में बिठाकर कहानी शुरू करते हैं, फिर विद्यार्थी उसमें आगे का वाक्य जोड़कर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसका हमने वीडियो प्रेजेंट किया। बुधवार के दिन कविता, परिवार के सदस्य, परिवार से संबंधित आप कोई भी कविता ले सकते हैं, उसकी गतिविधि कराई। और दूसरे समूह में अपना परिचय, मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड, बच्चों को सिखाया गया कि वह अपना परिचय भी दे और अपनी माँ के बारे में भी कुछ शब्द बोले। उसका हमने वीडियो प्रेषित किया है। गुरुवार परिवार के सदस्यों के बारे में बातचीत करना, रिश्तों के नाम लिखना सिखाया बच्चों को। और ग्रुप नंबर 2 में मेरा परिचय बोलना व लिखना सिखाया।
मतलब जो पिछले दिन की गतिविधि थी उसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया और इसका हमने फ़ोटो प्रेषित किया। शुक्रवार को मौखिक रूप से घरेलू काम का वर्णन करना गतिविधि करवाई। और ग्रुप नंबर 2 से मेरा घर का चित्र बनाना, और साथ में उसमें रंग भी भरवा सकते हैं। इसका हमने ग्रुप नंबर 1 का फ़ोटो और 2 का वीडियो भेजा। शनिवार को परिवार के साथ क्या क्या करना पसंद करते हैं, इस तरह के प्रश्न बच्चों से किए। और ग्रुप नंबर 2 में जन्म दिवस या छुट्टियों में, जैसे विशेष दिनों में क्या क्या किया जाता है पर छात्रों से चर्चा की गई और इन गतिविधियों के हमने वीडियो प्रेषित किए। इस रजिस्टर में ही आप चाहो तो इस तरह से संबंधित फ़ोटो भी लगा सकते हैं। ये पुस्तकालय अवलोकन से संबंधित, ये परिवार के सदस्यों से संबंधित, और साथ में ही इनसे बच्चे अक्षर ज्ञान, जैसे मिट्टी में अंगुली फिराने से अक्षर ज्ञान सीख रहे थे, ये उससे संबंधित फ़ोटो मैंने लगाए हैं। अब है द्वितीय सप्ताह की गतिविधियाँ। द्वितीय सप्ताह में सोमवार के दिन फूल व फलों पर आधारित पुस्तकें व चार्ट दिखाना, साथ ही विद्यालय वाटिका में भ्रमण करवाना। इसका हमने वीडियो भेजा है ग्रुप नंबर 1 से। और ग्रुप नंबर 2 फूलों के नामों की सूची बनाना, फलों के लाभ पर वाक्य लिखवाना, इसका हमने फ़ोटो प्रेषित किया है। मंगलवार के दिन दिए गए शब्दों में से फल व फूल चुनें, इसका फ़ोटो प्रेषित किया है। ग्रुप नंबर 2 की गतिविधि कराई गई गोल घेरे में फूलों व फलों के नामों पर गतिविधि, इसका हमने वीडियो भेजा है। बुधवार के दिन दिए गए फल व फूलों के नाम स्वयं विद्यार्थी पढ़ेगा। इसके लिए हम किसी चार्ट या बोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उससे बच्चे से पढ़वा सकते हैं। इसका हमने वीडियो भेजा। और ग्रुप नंबर 2 में विद्यार्थी कक्षा में पसंदीदा कवि की कविता सुनाएंगे, इसका हमने फ़ोटो भेजा है। गुरुवार के दिन दीवारों पर लिखे नारों को पढ़ने संबंधी गतिविधि करवाई। इसमें छोटे बच्चे जो कक्षा 1 के नहीं भी पढ़ सकते हैं तो शिक्षक की सहायता से वो उनको पढ़ सकते हैं, तो इसकी हमने फ़ोटो भेजी। और ग्रुप नंबर 2 के जो बच्चे हैं दीवारों पर लिखे कोटेशन को कॉपी में लिखेंगे और पढ़कर सुनाएंगे, ये गतिविधि करी। शुक्रवार 14 तारीख को विद्यालय में हमारे प्रधानाध्यापक अधिकृत अवकाश रखा गया था, इसलिए कोई गतिविधि नहीं की गई। और शनिवार को शुरू करो शब्द अंत्याक्षरी, यानी एक शब्द का अंतिम अक्षर, उस अक्षर से फिर नया अक्षर शुरू करना, बच्चों से अंत्याक्षरी गतिविधि कराई गई, उसका फ़ोटो प्रेषित किया। और ग्रुप नंबर 2 में चलो अंत्याक्षरी खेलें गतिविधि, उसी से मिलती जुलती, इनमें हम कोई कविता ले सकते हैं, गाने ले सकते हैं, या वही शब्द अंत्याक्षरी भी करवा सकते हैं। इसमें वीडियो भेजा गया और इससे संबंधित मैंने कुछ पत्तियों के यहाँ पे संग्रहित करके चिपकाया है उनके नाम सहित, तो ये भी आप कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने हिसाब से भी इसको और लुक दे सकते हैं। अब है तृतीय सप्ताह की गतिविधियाँ। तृतीय सप्ताह में सोमवार के दिन ग्रुप नंबर 1 को कविता पुस्तक से कविता पठन या गायन गतिविधि करवाई गई। ग्रुप नंबर 2 में शिक्षक द्वारा कहानी का प्रारंभ कर बच्चों से अंत पूछे गतिविधि करवाई गई, इसका हमने फ़ोटो भेजा। मंगलवार को शिक्षक द्वारा अनुशंसित कविता का वाचन बच्चों द्वारा अनुकरण, इसका हमने फ़ोटो भेजा। और ग्रुप नंबर 2 में शिक्षक द्वारा सुनाई गई कहानी का अंत बदलें गतिविधि का वीडियो हमने भेजा। बुधवार को 19 तारीख के दिन तितली आई नीली नीली काली काली तितली आई कविता का गायन किया गया गतिविधि के माध्यम से, और उसका हमने वीडियो भेजा।
ग्रुप नंबर 2 में वर्ण एवं चित्र देखकर बच्चों का शब्दों का निर्माण कर कहानी पूरी करना। इसका हमने फोटो भेजा। गुरुवार को कार्ड्स की सहायता से सरल शब्द बनाना। इसका हमने वीडियो भेजा। और ग्रुप नंबर 2 में खाली स्थान से शब्द भरकर कहानी को पूरा करना। इसका फोटो भेजा गया। शुक्रवार को 2 शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाना, जैसे सुन प्लस कर सुनकर, गिर प्लस कर गिरकर। इसी तरह आप और भी कोई शब्द ले सकते हैं। इसका हमने फोटो प्रेषित किया। ग्रुप नंबर 2 में कौन क्या कह रहा है, चार्ट दिखाकर वाक्य बनाना। इस तरह की गतिविधि करवाई गई और इसका हमने वीडियो भेजा। है शनिवार, मात्राओं की समझ पर गतिविधि कविता के माध्यम से करवाई गई और इसका हमने वीडियो प्रेषित किया। ग्रुप नंबर 2 में इच्छानुसार अधूरी कविता को पूरी करना। शिक्षक एक कविता की कुछ पंक्तियां बोलकर उसको अधूरी छोड़ दें, फिर बच्चों से उसे पूरी करवाएं। ये गतिविधि करवाकर इसके हमने फोटो प्रेषित की और इसके साथ मैंने कुछ इस तरह से चित्र ऐड किए हैं रजिस्टर के लिए। संबंधित चित्र हैं ये। अब है चतुर्थ सप्ताह की गतिविधियां। चतुर्थ सप्ताह में हमने ग्रुप नंबर 1 के लिए सोमवार के दिन चित्रात्मक पुस्तक से साझा पठन की गतिविधि करवाई और उसका फोटो प्रेषित किया। ग्रुप नंबर 2 के लिए कहानी के पात्रों का नाम बच्चों को दिया और कहानी का कक्षाभिनय करवाया। इसका हमने वीडियो प्रेषित किया। मंगलवार को मीठे लड्डू होते गोल कविता के माध्यम से गतिविधि करवाई गई और मीठी और गोल चीज़ों की जानकारी बच्चों से ली। इसका हमने वीडियो प्रेषित किया। शिक्षक द्वारा कहानी का दृश्य निर्धारित कर कहानी बनवाना, यह गतिविधि ग्रुप नंबर 2 के लिए करवाई गई और उसका फोटो भेजा गया। बुधवार को गणतंत्र दिवस का अवकाश था विद्यालय में और गुरुवार को एक अनार के दाने हम कविता का साझा पठन किया गया और उसकी वीडियो भेजी गई। चित्र देखकर कल्पना से 10 वाक्यों का निर्माण गतिविधि। किसी भी तरह का कोई चित्र बच्चों को दिखाया गया और उसके आधार पर बच्चों से 10 वाक्य लिखवाए। इस प्रकार की गतिविधि ग्रुप नंबर 2 से करवाई गई। शुक्रवार के दिन मीठे व गोल शब्द खाली स्थानों में भरना और पढ़ना संबंधित गतिविधि करवाई गई और इसकी फोटो प्रेषित की गई। दिए गए शब्दों के चित्र बनाकर उन पर अपने विचार व्यक्त करना। कुछ शब्द बच्चों को लिखेंगे और उन पर बच्चों से चित्र बनवाएंगे और कुछ वाक्य हम बच्चों से लिखवाएंगे। इस प्रकार की गतिविधि करवाएंगे और उसकी हमने फोटो भेजी है। शनिवार को लाल टमाटर गाजर लाल कविता का साझा पठन व लाल चीज़ों की जानकारी। आप इस कविता की बजाय और कोई कविता भी ले सकते हैं। कविताएं अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कहानी भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक हमें दिए गए हैं उसी पर हमें काम करना है। ग्रुप नंबर 2 में शनिवार को परिवेश में उपलब्ध चित्रों के अनुसार शब्द व वाक्य निर्माण और इसकी हम फोटो भेजिए और इस तरह से कुछ संबंधित चित्र हमने यहाँ रजिस्टर में लगाए हैं। इस प्रकार से 4 सप्ताह की योजना प्राथमिक कक्षाओं के लिए मैंने रीडिंग कैंपेन की रजिस्टर में बनाई है। अगले सप्ताह की योजना के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।